लेकिन क्या आपने कभी खुद जा कर के मार्केट में रिसर्च किया है कि जो प्लान आपने बनाया है उसके लिए मेहनत कितनी लगेगी, जो आपने टारगेट, जो आपने विज़न तैयार किया अगले साल का, उसके लिए आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, कितने लोगों से संपर्क रखना पड़ेगा, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी रात जगना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ब्लॉगर हेमंत आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के अपोजिट डीमोटिवेशन के बारे में। डीमोटिवेशन जो हम फील करते हैं कुछ खो जाने के बाद में। डीमोटिवेशन हम फील करते हैं जब हम कुछ चीज़ें ना पा रहे हो। मोटिवेशन एक अलग प्रारूप है। मोटिवेशन आपको जब आता है जब आपको कोई व्यक्ति कोई वर्ड बोलता है जिससे कि आपके दिमाग की इंद्रियां खुलती है और आप उस वे में जाना चाहते हो। लेकिन डीमोटिवेट आप हमेशा रहते हो। डीमोटिवेट आपके बाय नेचर रहता है। लाइक आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आप फेल हो गए, तो आप उसके बाद किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए वापस से उस बिज़नेस को वापस से दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप डिमोटिवेट रहते हो उस समय। लेकिन जब आप कोई चीज़ें ऐसी करना चाहते हो जो आपके लिए बड़ी ही असंभव सी लगती है, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है उस समय। कि मुझे सपोज़ कोई बिज़नेस में अच्छा बड़ा मुकाम हासिल करना है या इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो आपको प्रभावित करे चीज़ें बोल करके कि आप कर सकते हैं, नहीं, यू कैन डू इट। तब आप उस चीज़ को करते हो। मतलब डिमोटिवेट तो आप पहले से हो, आपको जस्ट आपका जो स्विच ऑफ था मोटिवेशन का उसको ऑन करना पड़ता है। लेकिन वो हमेशा के लिए ऑन नहीं होता और हर किसी के लिए ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेट हमेशा रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ लोग जो मोटिवेट होने के बाद भी डिमोटिवेट रहते हैं। लाइक आपने किसी की बातें सुन तो ली, उसको अप्लाई भी कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद में वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगती है, धीरे धीरे वो आपसे हो नहीं पाती है। क्योंकि मोटिवेशन तो आपके अंदर किसी ने जगाया है, आपने खुद ही जगाया है। किसी की बातें सुनी है आपने, या आपने किसी को देखा है वो काम करते हुए कि उन्होंने वो मेहनत करके वहाँ तक बढ़ा है इंसान सामने वाला, आगे तक वो बढ़ गया, ग्रो कर लिया उसने। बट जब आप खुद के ऊपर आते हो, जब खुद उस काम को करने लगते हो, तो फिर आपको कुछ समय, महीने, 4 महीने, 6 महीने, अगर वो मेहनत नहीं हो पाती आपसे या उतना आप नहीं कर पाते हो जितना कि आपको उस काम को करते हुए करना चाहिए था, तो आप डीमोटिवेट होने लगते हो, आप डीमोरलाइज होने लगते हो कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। बल्कि 6 महीने पहले, 4 महीने पहले जब आपने किसी की बातें सुनकर या किसी वैसे व्यक्ति को देखकर जो आपका इंस्पिरेशन हो सकता है, उस व्यक्ति को देखकर आपने काम स्टार्ट किया था, तो उस समय आप खूब मोटिवेट फील कर रहे थे अपने आप को कि नहीं, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ मैं। ऐसा क्या हो गया इन 6 महीनों में कि आप डीमोटिवेट से मोटिवेट हुए और वापस मोटिवेट होने के बाद फिर डीमोटिवेट हो गए। आप डिप्रेशन में जल जाते हैं। बल्कि आप अगर किसी काम को अच्छे से ना कर पाए तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, आपको गोलियां खानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? हम सभी के जीवन में ये सब चीज़ें होती है। ये घटना नॉर्मल बात है। अगर आप किसी की बातें सुनकर बिल्कुल एकदम तरोताज़ा हो गए हैं कि हाँ, संदीप माहेश्वरी की बातें सुन ली, मैंने वीडियो देख लिए और अब मैंने मेरा जो मुकाम है उसको हासिल कर लिया, मेरे दिल की मैंने सुनी और मैं जो चाहता था मैंने वो काम करने में आगे हाथ बढ़ा दिया। लेकिन किसी न किसी आपने मन में थॉट तो लाया होगा कि मुझे ये काम करने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी। संदीप माहेश्वरी खुद कहते हैं कि आप किसी भी काम को करोगे तो वह वेल प्लान्ड होना चाहिए। वेल प्लान्ड होगा तो आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। वेल प्लान्ड होगा तो आप जो सोच रहे हो उसका विजन धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि आप जो कर रहे हो उसमें कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग, हमें हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फट से अपना मोटिवेशन का बटन दबाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, कुछ समय बाद में अपना पैसा अपने घर वालों को मना करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो कुछ समय बाद ही वो फेल हो जाते हैं उस काम में और तुरंत से ही वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद में वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और काफ़ी सारी बीमारियों का अलग शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो डिमोटिवेशन को लेकर के है। डिमोटिवेशन आप रहते हैं और हमेशा से रहेंगे जब तक कि आप अपने अंदर के इंकरेजमेंट को नहीं जगाएंगे जिससे कि आप काम करने वाले हैं आगे।
अगर किसी इंसान को सुबह उठना हो तो सुबह उठने के लिए वो क्या करेगा? पहला स्टेप तो ये होगा कि वो सुबह उठने के लिए, सपोज सुबह 6 बजे आपको उठना है तो उसके लिए आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो आपको 10 बजे सोना पड़ेगा। किसी किसी इंसान की नींद 6 घंटे में पूरी होती है तो ठीक है, आपको 11 से 12 के बीच में सोना पड़ेगा। बट आप क्या करते हैं कि सुबह का अलार्म लगाते हैं 6 बजे का कि मैं 6 बजे उठना है मुझे, और आप जब लगाते हैं अलार्म तब आपको नींद नहीं आ रही होती है, 10 बजे 11 बजे जब भी। फिर आप मोबाइल चलाते हुए कुछ सोचते हुए कि मुझे 6 बजे उठना है, उस चक्कर में आपको नींद नहीं आ पाती है और पूरी रात उस चक्कर में निकल जाती है। और जब आप सुबह का अलार्म आपका बजता है तो आप उसको बंद करके वापस हो जाते हो। आपको आपकी बॉडी के मुताबिक सब चीज़ें ढालनी पड़ेगी ना कि आपको नींद की कितने घंटे की रिक्वायरमेंट है। आप या तो जल्दी सोए तो जल्दी उठेंगे, आप जितना इधर लेट सोएंगे आपको, आपके शरीर को 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है, तो आपको 8 घंटे के हिसाब से अपने शरीर को ढालना पड़ेगा कि अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं तो सुबह 7-8 बजे से पहले तो उठना इम्पॉसिबल है। अगर आप रात को 2 बजे सोते हैं तो आप बोले कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन उठ जाओगे, हफ्ता भर उठ जाओगे आप, उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाएगी, या आपको नींद जल्दी आएगी तो फिर आप जल्दी सोने के लिए जाओगे, फिर आपको धीरे धीरे कहीं आपकी हैबिट बनेगी। हैबिट ऐसे नहीं बनती है कि बस तुरंत से आपने किसी कदम को उठा लिया और कर दिया। बिजनेसेस में भी यही होता है। जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपके मन में तो सब सोचा तो रहता है, आपने पेपर पे पूरा प्लान कर दिया, वेल प्लान किया हुआ रहता है, बल्कि कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, मुझे यहाँ पे ये दुकान खोलनी है, मुझे यहाँ पे ये माल बेचना है, मैं इन्हीं लोगों को टारगेट करूँगा, मेरा 6 महीने का टारगेट इतना रहेगा, साल भर का टारगेट इतना रहेगा। आप ये सब चीज़ तो देख लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख पाते कि मेरे अंदर इस कार्य को करने की क्षमता कितनी है। आप जब उस काम को करते हैं प्रॉपरली तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने प्लान तो पेपर पे बनाया है, आपके विचार जैसे आए, आपने प्लान तो पेपर पे लिख के करा है, आपने टारगेट तो पेपर पर बनाए हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद जा कर के मार्केट में रिसर्च किया है कि जो प्लान आपने बनाया है उसके लिए मेहनत कितनी लगेगी? जो आपने टारगेट, जो आपने विज़न तैयार किया अगले साल का, उसके लिए आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, कितने लोगों से संपर्क रखना पड़ेगा, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी रात जगना पड़ेगा? ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं, हम जस्ट जंप कर लेते हैं मार्केट में। पैसा लगाते हैं माँ बाप का या कहीं से लोन लेके, या हमारी जो सेविंग्स होती है काफ़ी समय की, उसको उठा करके लगा देते हैं। साल भर 6 महीने का उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, या हमारा पैसा डूब जाता है मार्केट में किसी वजह से, तो फिर हम रोने बैठ जाते हैं। और उसके बाद में डिप्रेशन और ये सब चीज़ें हावी होना तो आम बात है। तो अपने आप को डिमोटिवेट करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, मोटिवेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है आपको। लेकिन मोटिवेशन भी कब आएगा? जब आप खुद उस एंगल से जुड़े हो जो आपको जोड़े रख सकता है कि आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको पुश तो कर सकता है, लेकिन आगे चलने की जवाबदारी तो आपकी है, कोई आपके लिए चलेगा नहीं आगे। तो दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन डिमोटिवेशन के लिए था, जिसमें मोटिवेशन की भी थोड़ी बहुत बातें हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।